जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला। 18वीं बार काले वन को लेके गए तो भगवान काले वन को देख के रण छोड़ के भागने लगे। उसी दिन गोविंद का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। सुखदेव जी से परीक्षित बोले, नाथ ये सम्राट, ये जगताधार, ये परमेश्वर, ये रण छोड़ के क्यों भाग दिए? तो विद्वान कहते हैं, सुखदेव जी बोले कि परीक्षित उस जहाँ योद्धा थे जो लड़ने आ रहे थे जरासंध के साथ में, भगवान ने निगाह डाली, उसमें कुछ ब्राह्मण भी हैं। भगवान ने विचार किया कि अगर मेरा हाथ उठा तो सबके सब जाएंगे, और अगर मेरी हत्या किसी ब्राह्मण की हो गई मेरे हाथों से हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। रण छोड़ के भागे अकेला काले वन पीछे पीछे। एक प्रवर्षण नाम की गुफा है, जिस गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। वहां मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे। ये वर्षों तक जगे थे। क्यों? क्योंकि महाराज देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ तो इन्हें वरदान दिया था कि आप उस गुफा में सोना, जो आपको कच्ची नींद जगाएगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। ये वरदान प्राप्त हुआ था। ये सो रहे तो भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। वो स्वयं अंदर घुस गए। जैसे ही अंदर घुसे, बुजुर्गों काले वन पीछे पीछे आया। अरे ओ कन्हैया, अभी अभी तो आया था, इतनी जल्दी कैसे सो गया? पागल है क्या? या पागल समझता है? कसके लात जमाई है। जैसे ही मुचकुंद जी के नेत्र खुले, उसी समय यवने भस्म सान्नीते भगवानम सात्वतर्षवहम आत्मानम दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। मेरे योगी राज कृष्ण भस्म हुए हैं काले वन, तो बाहर निकल के आए। दर्शयामास, दर्शन दिए और कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आप सुरक्षित हैं। महाराज आप कौन हैं और इस जंगल में, इस गुफा में आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान बोले, आप चिंता ना करो। कहते हैं कि को भवनी संप्राप्तो विपने गिरी गहरे पदम व्या महापलाभ्या साम्या विचरशुरुकंटके। महाराज इस जंगल में या बियाबान कुछ आगे पीछे नहीं, कांटे ही कांटे हैं। आप क्या कर रहे हैं? भगवान बोले, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी बैठ सकता हूँ, कहीं भी लेट सकता हूँ, कहीं भी चल सकता हूँ। आप निश्चिंत रहिए। कौन है? मैं ही परिपूर्ण ब्रह्म हूँ। मेरे अलावा आप किसको पूज रहे किसको नहीं, ये आपको भान होना चाहिए, लेकिन मैं ही ईश्वर हूं। जब समझाया है, जरासंध ने उस पर्वत के चारों तरफ आग लगवाई। जब आग लगी है, बाहर से प्रभु कूदे, समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। भागवत रहस्य का प्रमाण है, द्वारिका की लंबाई थी 450 कोस और चौड़ाई थी 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी थी द्वारिका नगरी। भगवान के बड़े भैया हैं बलराम, जिनके विवाह की तैयारियां हुई तो प्रभु के भैया का विवाह आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्माणायोदिता प्रादात बलायेति परोदितम। आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्त की नात ने रेवती। उनका विवाह भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुआ।
जब बड़े भाई का विवाह हो गया तो छोटी की शादियां आने लगी। प्रभु का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपए श्रुतम। विदर्भ देश के राजा, भैया विदर्भ कहते महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के थे राजा भीष्मक। राजा भीष्मक इनके बेटों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत सुंदर है, जिसे देखकर एक चंद्रमा भी शर्मा जाए ऐसी थी वो रुक्मिणी। धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो एक दिन छुपा छुपी का खेल खेल रही थी रुक्मिणी। बोले गोविंद भगवान की। बोले सतगुरुदेव भगवान की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता नसैया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पंडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संत गण, आज इस पावन ग्राम में, पावन धरती पर, हेलो, हेलो, यशोदे, आज इस पावन ग्राम में, पावन धरती पर कथा का सप्तम दिवस है, 7वां दिन है। कथा विश्राम की तरफ जा रही है। अभी सम्माननीय भ्राता जी आप सबको बड़ी पावन चर्चा सुन करा रहे थे, उद्धव गोपी संवाद।
महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, आप श्रवण कर चुके हैं उद्धव का ज्ञान धूल किया। ये जो जरासंध की बेटियां हैं अस्थि और प्राप्ति, वो पिता जरासंध के पास पहुंची, पिताजी आपके होते हुए बेटियां रढ़ापा भोग रही हैं, आप कोई यत्न करिए।